हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फिर से आप सभी का स्वागत है मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, हमारा चल रहा था आई ऑप्थेल्मोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो है अच्छी चल रही होगी। अपन ना जो प्रीवियस टॉपिक जो अपना चल रहा था आई, ठीक है, उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं आज नेक्स्ट पार्ट में। दो अपन ने पार्ट हो गए थे आई के, उसके बाद अपना जो आज का पार्ट है उसमें अपन जो देखेंगे अपने आई की एसेसरी स्ट्रक्चर्स चल रही थी। ठीक है, एसेसरी स्ट्रक्चर्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि एसेसरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है। जैसे अपन ने सबसे पहले बात की थी ऑर्बिटल कैविटी की, जिसके अंदर आईबॉल जो है वो प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर आईबॉल जो है वो प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अपन ने दूसरा बात की थी आई लिड्स की बात की थी। आई लिड्स दो होती है, अपर और लोअर, दोनों के बीच का स्पेस जो होता है उसको अपन फिशर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो फिशर होते हैं उसके दो एंगल होते हैं, आउटर एंगल और इनर एंगल। आउटर कैंथस बोल दो, इनर कैंथस बोल दो। ठीक है, उसके अलावा अपन ने बात की थी कि जो इनर कैंथस होता है वहां पे एक स्मॉल रेडिश एलिवेशन होता है, इसको लैक्रिमल क्रंकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैक्रिमल क्रंकल बोला जाता है। और इस लैक्रिमल क्रंकल में क्या होता है, एक स्मॉल रेडिश एलिवेशन, सॉरी, लैक्रिमल क्रंकल जो होता है इसके अंदर क्या होती है, एक सेबेसियस ग्लैंड और सेडोरिफेरस ग्लैंड होती है। सेबेसियस और सेडोरिफेरस ग्लैंड होती है। ठीक है, जो ऑयल और स्वेट का सिक्रेशन करती है और आई को मॉइस्चर मेंटेन करने का काम करती है। ठीक है, उसके अलावा जो है उसके आईलिड्स का अरेंजमेंट देखा था अपन ने। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, उसके बाद मसल लेयर। मसल लेयर के बाद में जो है जो आती है मसल, कौन सी आती है इसमें? ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल आती है। ठीक है, आप सभी को पता है ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। अगर अपर आईलिड की पूछे तो अपर सुपीरियर ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, और अगर लोअर आईलिड की पूछे तो इंफीरियर ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। उसके बाद में आती है टार्सल प्लेट, जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है, प्लेट होती है। ठीक है, एक लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई। ठीक है, उसके बाद जो होता है उसके अंदर टार्सल ग्लैंड आती है, जिसको मिबोमियन ग्लैंड भी बोला जाता है। ये भी क्या करती है, एक तरीके से ऑयल सीक्रेट करती है, सेबेसियस ग्लैंड होती है। और इसके जो सीक्रेशंस होते हैं ये अपने आईलिड्स को दोनों को अडहेर होने से बचाते हैं, चिपकने से बचाते हैं। जब आईलिड ब्लिंक करती है उस टाइम पे दोनों आपस में ना चिपके, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? अपने टार्सल ग्लैंड के सीक्रेशंस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उसके अलावा जो अपनी टीयर फिल्म बनती है आई के ऊपर, उसको एवापोरेट होने से भी ये बचाने का काम करते हैं। उसके अलावा अपन ने बात की थी कि जो आईलिड होती है वो दो होती है, अपर और लोअर। अपर आईलिड जो होती है मूवेबल होती है, लोअर जो होती है इमूवेबल होती है। अपर आईलिड जो होती है वो 1 मिनट में 15 बार मूव करती है। ठीक है, और कौन सी नर्व सप्लाई करती है? क्रेनियल नर्व नंबर 7, जिसको अपन बोलते हैं फेशियल नर्व। ठीक है, उसके बाद अपन ने बात की थी कि अगर कई बार आईलिड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उस कंडीशन को अपन बोला जाता है ब्लेफराइटिस। और ब्लेफराइटिस के कारण क्या हो जाता है, जो टार्सल ग्लैंड होती है उसके सीक्रेशंस ब्लॉक हो जाते हैं। और टार्सल ग्लैंड के सीक्रेशंस ब्लॉक होने के कारण कंडीशन बन जाती है चैलेजियन। टार्सल ग्लैंड के सीक्रेशन ब्लॉक होने के कारण सिस्ट बन जाता है, सिस्ट को क्या बोलते हैं? चैलेजियन। ठीक है, वार्म कंप्रेस दिए जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दी जाती है। और उसके अलावा जो है यहाँ पे कट और इंसिजन लगा के उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे पहले वार्म कंप्रेस देंगे, अगर उससे सही नहीं होता है तो अपन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक देंगे, और उससे भी सही नहीं होता है तो फिर एक कट लगा के उस सिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर? उसके बाद अपन ने देखी थी आईब्रोज। आईब्रोज जो होती है अपर आईलिड के ऊपर ट्रांसवर्स हेयर ग्रोथ होती है, जो अपने एक तरीके से क्या करती है, प्रोटेक्शन करने का काम करती है। फॉरेन एंट्री, फॉरेन पार्टिकल्स और स्वेट के एंट्री को आई में एंटर नहीं होने देती। उसके बाद अपना आया था आईलेसेस। आईलेसेस जो होती है आईलिड्स की टिप्स के ऊपर जो है हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वहां से हेयर बनते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं आईलेसेस। और कई बार क्या होता है इन आईलेसेस का क्या हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इसको अपन मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा होता है यहाँ पे? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट कॉमन जो बैक्टीरिया होता है जो आईलिड का इन्फ्लेमेशन कोज, सॉरी, आईलेसेस का इन्फ्लेमेशन कोज करवाता है, उसको अपन बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ठीक है, और ये कंडीशन कॉज कर देता है स्टाई। कंडीशन कौन सी कॉज करता है? स्टाई। ठीक है, जितनी अपन ने कल बात की थी लास्ट क्लास में, सॉरी। ठीक है, आज जो अपन बात करेंगे, देखो दो वर्ड आए हैं आज जो अपना आगे का है, उसमें दो वर्ड आए हैं, स्टाई और चैलेजियन। स्टाई और चैलेजियन। स्टाई आपको मैंने बताया कि आईलिड जो है, आईलिड के टिप्स के ऊपर क्या होते हैं, आईलेसेस होते हैं। और आईलेसेस के जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहां पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको अपन बोलते हैं स्टाई। ठीक है, तो आईलेसेस क्या होती है, जो है हेयर आईलिड्स के टिप्स के ऊपर जो हेयर है उनको बोला जाता है। ठीक है, उनका उनके जो हेयर फॉलिकल्स है उनका अगर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उनका अगर क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सिस्ट बन जाता है। ठीक है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, सॉरी, स्टाई। ठीक है, और जो चैलेजियन है ये आईलिड में कहीं पर भी हो सकता है। चैलेजियन जो है आईलिड में कहीं पर भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन डिफरेंस होता है। इसका ट्रीटमेंट आपको मैंने बताया था, वो वाल कंप्रेस वगैरह टेट्रासाइक्लिन और इन चीजों में कट करके निकाल दिया जाता है। बस यही डिफरेंस होता है इन दोनों में। हमेशा स्टाई जो होता है आई लेसेस तो आईलिड की टिप पे होता है, और जो चैलेंजिंग होता है वो आईलिड में कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बाद जो बात करेंगे अपन नेक्स्ट एसेसिव स्ट्रक्चर की, दैट इज कंजक्टाइवा। दैट इज कंजक्टाइवा। नेक्स्ट एसेसिव स्ट्रक्चर कंजक्टाइवा। देखो कंजक्टाइवा क्या है? कंजक्टाइवा कुछ नहीं है, एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है। क्या है? थिन म्यूकस मेम्ब्रेन। कंजक्टाइवा इज ओनली ए थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, सिर्फ एक पतली सी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, किससे बनी हुई होती है? मेड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। मेड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। दो तरीके की होती है, टू टाइप्स। एक को अपन बोलते हैं पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा, एक को बोला जाता है बल्बुलर कंजक्टाइवा। देखो पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा जो होती है, पाल्पेब्रे नाम से डिनोट हो रहा है आईलिड से रिलेटेड है, आईलिड से नहीं चिपकी हुई है कि। ठीक है, तो अपन पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा के लिए बोलेंगे कि ये कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट इंफीरियर सरफेस ऑफ आईलिड। प्रेजेंट एट कहां पे? इंफीरियर सरफेस ऑफ आईलिड। अपन ने जब आईलिड का स्किन अरेंजमेंट देखा था, अपन ने जब आईलिड का स्किन का अरेंजमेंट देखा था, तो वहां पे भी सबसे नीचे वाली जो लेयर थी वो क्या थी? कंजक्टाइवा थी। ठीक है, तो अपन जैसे आईलिड को अपन ऊपर उठा के देखते हैं, ऐसे जैसे बचपन में आप खेलते थे, ठीक है, जैसे डराने का काम करते थे ना, सबने डराया होगा। तो क्या कर रहे हैं अपन? आईलिड को ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर ऊपर करते हैं। ठीक है, तो इसका जो नीचे नीचे की जो सरफेस है, ये जो क्या होती है, एक स्मूथ अपीयरेंस देती है कि स्मूथ जो है, स्मूथ सा लगता है, झिल्ली सी लगती है वहां पे। ठीक है, चिकना चिकना सा लगता है, वही क्या है अपनी पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा है। ठीक है, दूसरी अपन बात करते हैं बल्बुलर कंजक्टाइवा की। तो बल्बुलर कंजक्टाइवा का मतलब है कि कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट एंटीरियर सरफेस ऑफ स्क्लेरा। जो अपना एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा है, ठीक है, जो अपना एंटीरियर पार्ट ऑफ स्क्लेरा है, जिसको अपन विजुलाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर जो है क्या रहती है? ये प्रेजेंट है। जैसे अपना आईलिड को अपने हटाया, तो जो एक्स्ट्रा व्हाइट पार्ट दिख रहा है, जो यहाँ से अपने आईलिड खुली है, ठीक है, तो ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है तो ओके। ठीक है, उसके अलावा जो अपन जो एक्स्ट्रा पार्ट देख पाते हैं अपने आईलिड को हटा के, तो इस आईलिड को हटाते हो तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट दिखता है उसके ऊपर आप हाथ लगाओगे, वहां पे भी क्या दिखेगा आपको? स्मूथनेस दिखेगी, एक झिल्ली सी दिखेगी। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं बल्बुलर कंजक्टाइवा। तो इस तरीके से कंजक्टाइवा जो है वो दो तरीके की होती है, पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा और बल्बुलर कंजक्टाइवा। थोड़ा सा और अगर इसको अपन सही से देखें डायग्राम में, अगर इसको और अपन डायग्राम में देखें तो देखो, ये अपनी आईलिड हो गई, सॉरी आई बॉल हो गया। ठीक है, इसमें ये पार्ट हो गया अपना स्क्लेरा, और ये हो गया कॉर्निया। ठीक है, अब देखो स्क्लेरा जो क्या होता है, व्हाइट ऑफ आई बोला जाता है स्क्लेरा को। तो देखो ये जो स्क्लेरा है, ये अपने को दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ पार्ट जो है स्क्लेरा का अपने को क्या करता है? दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एंटीरियर स्क्लेरा हो गई। ये वाला जो पार्ट है एंटीरियर स्क्लेरा, बाकी जो पीछे का रह गया वो पोस्टीरियर स्क्लेरा। ठीक है, ये वो अपना एंटीरियर स्क्लेरा। तो ये जो एंटीरियर स्क्लेरा ये अपने को दिखाई देता है, जो अपना व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, वो अपना एक तरीके से क्या है? एंटीरियर स्क्लेरा ही होता है। ठीक है, तो ये जो एंटीरियर स्क्लेरा है ये अपने को दिखता है, पोस्टीरियर स्क्लेरा अपने को दिखता नहीं है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या आ जाती है? आईलिड। यहां पे क्या आ जाती है? आईलिड। ये क्या है अपनी
आईलिड्स है। ये क्या है अपनी आईलिड्स है। तो देखो दो जगह बताया मैंने आपको, एक तो आईलिड के जस्ट नीचे, एक तो आईलिड के इंफीरियर सरफेस पे, देखो यहाँ पे, और ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है ये कौन सी हो गई, पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा, ये हो गई पाल्पेब्रे कंजक्टाइवा, जो कि क्या है प्रेजेंट है आईलिड के लोअर सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। दूसरी आ जाती है अपनी बल्बुलर कंजक्टाइवा, जो आपको मैंने बताया कि एंटीरियर जो स्क्लेरा होता है उसके सामने की तरफ प्रेजेंट होती है, एंटीरियर साइड प्रेजेंट होती है। तो ये अपना एंटीरियर स्क्लेरा है इतना, ठीक है। तो इसके सामने की तरफ प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई अपनी बल्बुलर कंजक्टाइवा, ये हो गई बल्बुलर कंजक्टाइवा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कंजक्टाइवा, बाकी ज्यादा कोई स्पेशल नहीं है। कई बार कंजक्टाइवा का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है कंजक्टाइवा का, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा नोन एज कंजक्टिवाइटिस और रेड आइज, कंजक्टिवाइटिस और रेड आइज बोला जाता है। क्लियर इतनी बात सबको? चलो क्लास को जो है, जो वीडियो देख रहे हो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाना, ठीक है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि अगर अपन ने किसी को शेयर कर दिया, ठीक है, और उसने देखा, ठीक है, और उसका क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, तो अपना जो नुकसान हो जाएगा। किसी का बेनिफिट होने से अपना नुकसान नहीं होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं लेक्राइमल एपरेटस। नेक्स्ट अपना एक्सेसरी स्ट्रक्चर है एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे अपन, नेक्स्ट आ गया अपना लेक्राइमल एपरेटस, छठा नंबर पे होगा, ठीक है। तो लेक्राइमल एपरेटस, देखो लेक्राइमल एपरेटस क्या है, एपरेटस इज अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। एपरेटस मींस, एपरेटस का मींस होता है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एपरेटस मींस ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे अपने बात की लेक्राइमल एपरेटस, लेक्राइमल का मतलब लेक्राइमल फ्लूइड मतलब टीयर। तो वो ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स जो कि क्या है, रेस्पॉन्सिबल है टीयर प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज। टीयर का प्रोडक्शन करना और उसका ड्रेनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रक्चर्स होती है उनको कंबाइंड रूप से बोला जाता है लेक्राइमल एपरेटस। वो स्ट्रक्चर, ये ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि क्या है, रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टीयर का प्रोडक्शन करने के लिए और उसका ड्रेनेज करने के लिए, तो उनको अपन कंबाइंड रूप से बोलते हैं लेक्राइमल एपरेटस। क्लियर? अब देखो लेक्राइमल एपरेटस जो है उसको अपन बनाते हैं यहाँ पे, और बना के दिखाया जाएगा आपको। एक क्या है, ये आलमंड शेप ग्लैंड है जिसको लेक्राइमल ग्लैंड बोला जाता है। कौन सी शेप है इसकी, शेप याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे आलमंड शेप ग्लैंड। जैसे कई ग्लैंड होती है उनके शेप के हिसाब से भी जो है क्वेश्चन बनता है, आलमंड शेप ग्लैंड, एच शेप ग्लैंड, हॉरिजॉन्टल ग्लैंड, इस तरीके से कई चीजें होती है, ठीक है। तो ये आलमंड शेप ग्लैंड का जहां पे भी नाम आए तो अपना आंसर होना चाहिए लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है, लेक्राइमल ग्लैंड। अब देखो ये जो लेक्राइमल ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये अपनी जो आईबॉल है, ये अपनी जो आईबॉल है इसके ऊपर साइड में टेम्पोरल साइड की तरफ, आईबॉल से ऊपर टेम्पोरल साइड की तरफ प्रेजेंट होती है ये, ठीक है। तो ये अपनी आई बना दी, देखो यहाँ पे ये अपनी आई बन गई और ये अपना
नोज बन गया एक तरीके से, ठीक है। नेजल कैविटीज को अपन बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी नेजल कैविटी हो गई, छोटा बड़ा नाक बन गया ना। चलो देखो, ये आई बन गई अपनी, ठीक है। ये इसका नेजल साइड हो गया, टेम्पोरल साइड हो गया। तो ये कहां प्रेजेंट, आई पोल से ऊपर टेम्पोरल साइड में, क्लियर। ये प्रेजेंट इसकी जो है सिचुएशन हो गई, जगह हो गई इसका, ठीक है। देखो यहां से लेक्राइमल ग्लैंड जो है, इसका काम होता है टीयर का प्रोडक्शन करना। काम क्या होता है, टीयर का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो लेक्राइमल ग्लैंड क्या कर रही है, टीयर का प्रोडक्शन। टीयर यहाँ पे बनता है लेक्राइमल ग्लैंड में, जो कौन सी ग्लैंड है, आलमंड शेप ग्लैंड है। यहां से निकलती है लेक्राइमल, यहां से क्या निकलती है, लेक्राइमल डक्ट निकलती है। क्या निकलती है, लेक्राइमल डक्ट निकलती है। ये लेक्राइमल ग्लैंड, सॉरी लेक्राइमल डक्ट का काम क्या होता है कि जो लेक्राइमल ग्लैंड के अंदर जो टीयर्स बन रहे हैं, उनको अपर आईलिड में आउटर कैंथस की तरफ ड्रेन करवा देना, ठीक। कहां ड्रेन करवा रहे हैं, जगह का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मिडिल में ड्रेन करवा देंगे या नेजल साइड में जो है वो ड्रेन करवा देंगे नेजल कैंथस। कहां करवा रहे हैं, सिर्फ अपर आईलिड में, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो लेक्रिमल ग्लैंड है, सॉरी लेक्रिमल ग्लैंड से जो टीयर्स बन रहे हैं, वो लेक्राइमल डक्ट के थ्रू होते हुए कहां पहुंचते हैं, अपर आईलिड में आउटर कैंथस की तरफ, ठीक है। तो आउटर कैंथस की तरफ आ गए, अब इसको कहां पहुंचाना है, इनर कैंथस की तरफ पहुंचाना है, ठीक है। तो इनर कैंथस की तरफ कैसे पहुंचेगा ये, कि ये जो सिक्रेशंस आए हैं, ये थ्रू दी ब्लिंकिंग मूवमेंट ऑफ आईबॉल, जैसे अपनी आईबॉल ब्लिंक करती है, उस ब्लिंकिंग मूवमेंट के कारण जो टीयर्स आते हैं, वो कहां से, आउटर कैंथस से इनर कैंथस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लेक्राइमल डक्ट से आउटर कैंथस की तरफ अपर आईलिड में टीयर डाल दिए गए, लेक्राइमल फ्लूइड डाल दिया गया, ठीक है। और ये आउटर कैंथस से इनर कैंथस की तरफ मूव करते हैं थ्रू दी मूवमेंट ऑफ आईलिड, या फिर ब्लिंकिंग मूवमेंट ऑफ आईलिड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये इनर कैंथस की तरफ पहुंचते हैं, जैसे ही ये इनर कैंथस की तरफ पहुंचते हैं, यहाँ पे ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, और इन ओपनिंग को बोला जाता है लेक्राइमल, इन ओपनिंग को क्या बोला जाता है, लेक्राइमल पंक्टम। इन ओपनिंग को बोला जाता है लेक्राइमल पंक्टम, इनको बोला जाता है लेक्राइमल पंक्टम। लेक्राइमल पंक्टम जो होते हैं, ये लेक्राइमल कैनाल से जुड़े हुए होते हैं, लेक्राइमल कैनाल से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो लेक्राइमल कैनाल होती है, ये जो है लेक्राइमल कैनाल जो है, ये लेक्राइमल सेक से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं लेक्राइमल कैनाल। दिस इज लेक्राइमल कैनाल, लेक्राइमल पंक्टम से जुड़ी हुई है। और लेक्राइमल कैनाल जो है वो किससे जुड़ी हुई है, लेक्राइमल सेक से जुड़ी हुई है, लेक्राइमल सेक से जुड़ी हुई है, ठीक है। और लेक्राइमल सेक जो है, ये क्या करता है, नीचे की तरफ आता है और क्या बनाता है, नेजो लेक्राइमल डक्ट, नेजो लेक्राइमल डक्ट बनाता है। और ये नेजो लेक्राइमल डक्ट जो होती है, वो कहां जुड़ जाती है, नेजल कैविटी में जुड़ जाती है, नेजल कैविटी में जुड़ जाती है, ठीक है। तो टीयर्स कैसे आ रहे हैं, लेक्राइमल ग्लैंड में इनका फॉर्मेशन हुआ है, लेक्राइमल डक्ट के थ्रू होते हुए अपर आईलिड में आउटर कैंथस की तरफ ड्रेन किया जाता है इनको, ठीक है। और ड्रेन करने के बाद जो है ब्लिंकिंग मूवमेंट होता है आईलिड में, जिसके कारण जो है ये आउटर कैंथस से इनर कैंथस की तरफ मूव करते हैं। इनर कैंथस पे लेक्राइमल पंक्टम और लेक्राइमल कैनाल जो होते हैं, इनके थ्रू होते हुए ये जो है कहां पहुंच जाते हैं, लेक्राइमल सेक में पहुंच जाते हैं। और लेक्राइमल सेक से जो है ये कहां जाते हैं, नेजोलेक्राइमल डक्ट में जाते हैं। और नेजोलेक्राइमल डक्ट से जो होते हुए ये कहां पहुंच जाते हैं, नेजल कैविटी में। और फिर नेजल कैविटी से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन जब रोते हैं तो जो टीयर्स आते हैं, जब रोते हैं अपन तो जो टीयर्स आते हैं, तो आपने देखा होगा इस हिसाब से जो सर बता रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो अपन रोते हैं तो नाक से तो नहीं आता। देखो अब जब आप रोते हो, सबने रोया होगा, ठीक है, सब रोते हैं, तो टीयर्स जो है, ये जो है इनका ड्रेनेज सिस्टम होता है एक तरीके से, ठीक है। और अल्टीमेटली ये कहां से बाहर आते हैं, नोज से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे अपन रो रहे होते हैं, रोते रोते एक ब्रेक सा लेते हैं, आपने देखा होगा, जैसे रो रहे थे और रोते रोते
ऐसे करते हैं अपन, ठीक है। तो वही क्या है, वो इसको रोकने का काम है, ठीक है। वो क्या करते हैं अपन, जैसे ही नेजल कैविटी से बाहर आने वाला होता है अपन ऐसे कर देते हैं, तो ऐसे करते हैं तो वो कहाँ चला गया, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला गया एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो टेर में बाहर नहीं आते हैं, ठीक है। वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले जाते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो उस टाइम पे, तो फिर वो जो टीयर है वो नाक से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके से इसका ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ये लेक्राइमल एपरेटस होता है, जिसको अपन बोलते हैं कि ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज ऑफ टीयर के लिए। टीयर का बनना और उसका ड्रेनेज होना, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं लेक्राइमल एपरेटस। ये पूरा जो है ये क्या है, लेक्राइमल एपरेटस बन गया, ठीक है। ये नेजल कैविटी है ये आपकी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो, नेजल लेक्राइमल ग्लैंड जो है अपर आईलिड में, सॉरी आईबॉल के ऊपर की तरफ टेम्पोरल साइड में प्रेजेंट होती है। आलमंड शेप ग्लैंड होती है, काम होता है उसका प्रोडक्शन ऑफ टीयर। तो टीयर का प्रोडक्शन कौन करता है, लेक्राइमल ग्लैंड करती है। उसकी शेप कैसी होती है, आलमंड शेप होती है। कहां प्रेजेंट होती है, आईबॉल के ऊपर की तरफ, किस साइड, टेम्पोरल साइड या नेजल साइड, टेम्पोरल साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। टीयर का प्रोडक्शन करेगी और टीयर का प्रोडक्शन करके लेक्राइमल डक्ट के थ्रू जो है टीयर्स को अपर आईलिड में जो है ये ड्रेन करवा देती है, अपर आईलिड में आउटर कैंथस की तरफ। यहां से जो है ये आउटर कैंथस से इनर कैंथस की तरफ मूव करते हैं थ्रू द ब्लिंकिंग मूवमेंट ऑफ आईबॉल, और ब्लिंकिंग मूवमेंट ऑफ आईबॉल के थ्रू होते हुए जिसके कारण ये कहां पहुंच गए, इनर कैंथस की तरफ पहुंच गए। इनर कैंथस पे क्या मिलेगा, लेक्राइमल पंक्टम मिलेगा। लेक्राइमल पंक्टम मतलब क्या है, ओपनिंग से। लेक्राइमल पंक्टम क्या है, ओपनिंग से। ये ओपनिंग्स किससे जुड़ी हुई होती है, कैनाल से जुड़ी हुई होती है। उसका नाम क्या होता है, लेक्राइमल कैनाल। तो लेक्राइमल पंक्टम और लेक्राइमल कैनाल के थ्रू होते हुए कहां पहुंच जाते हैं, लेक्राइमल सेक में पहुंच जाते हैं। और लेक्राइमल सेक से जो है ये डाउनवर्ड जाते हैं किसमें, जो लेक्राइमल डक्ट में, नेजो लेक्राइमल डक्ट में जाते हैं ये। और नेजो लेक्राइमल जो डक्ट होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है, नेजल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। और नेजल कैविटी के थ्रू होते हुए फिर बाहर आ जाते हैं। तो जैसे आप ब्रेक देते होते होते उस टाइम पे जो है ये नेजल कैविटी से बाहर नहीं आते, रुक जाते हैं और कहां चले जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चले जाते हैं। सॉरी। ठीक है। तो ये हो गया अपना लेक्राइमल एपरेटस। लेक्राइमल एपरेटस एक होता है कंडीशन, इसमें इसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड। इन्फ्लेमेशन ऑफ लेक्राइमल ग्लैंड नॉन एज डेक्रो एडेनाइटिस। लेक्राइमल ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन डेक्रो एडेनाइटिस, और अगर लेक्राइमल सेक का इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसको अपन बोलते हैं डेक्रो सिस्टाइटिस, ठीक है। लेक्राइमल ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन डेक्रो एडेनाइटिस और लेक्राइमल सेक का इन्फ्लेमेशन डेक्रो सिस्टाइटिस, ठीक है। तो ये हो गई अपनी लेक्राइमल एपरेटस, ठीक है। उसके बाद आती है अपनी लास्ट एसेसरी स्ट्रक्चर, जिसको अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, देखो अपन बात करते हैं मसल्स ऑफ आईबॉल की। अगर अपन मसल्स ऑफ आईबॉल की बात करें, मसल्स ऑफ आईबॉल, तो मसल्स ऑफ आईबॉल जो है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। मसल्स ऑफ आईबॉल जो है वो दो तरीके की होती है। एक तो आईबॉल के अंदर जिसको अपन बोलते हैं इंट्रेंसिक मसल, और एक जो बाहर होती है आईबॉल के बाहर, जिनको अपन बोलते हैं एक्सट्रेंसिक। जो अंदर होती है वो इंट्रेंसिक, जो बाहर होती है वो एक्सट्रेंसिक। अंदर होती है उनको बोला जाता है इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स, इंट्रा ऑक्यूलर मसल्स। और जो बाहर होती है उनको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है। उसके अलावा ये जो बनी हुई होती है इंट्रा ऑक्यूलर मसल, ये क्या होती है, स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। और ये जो होती हैं ये स्केलेटल मसल्स होती हैं। ये स्मूथ मसल होती है अंदर वाली, बाहर जो होती है एक्स्ट्रा ऑक्यूलर वो एक तरीके से स्केलेटल मसल होती है, क्योंकि वो स्कल बोन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। स्मूथ मसल जो है वो किससे बनती है, मेड बाय या ड्राइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। स्टार्टिंग बताया था अपन ने
एक्टोडर्म से बढ़ती है, और ये जो होती है ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। तो ये कुछ बेसिक बात हो गई मसल्स ऑफ आईबॉल के बारे में। और जो अपन अब पढ़ेंगे यहाँ पे एसेसरी स्ट्रक्चर में, तो वो अपन पढ़ेंगे इंट्राओक्यूलर मसल्स। ठीक है, तो इंट्राओक्यूलर मसल सीधे से नाम से डिनोट हो रहा है कौन सी मसल है, एक्सटेंसिव का मतलब बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो आईबॉल के कहां प्रेजेंट होती है एक्स्ट्राओक्यूलर मसल, बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। किस टाइप की मसल होती है, स्केलेटल मसल होती है। किससे ड्राइव्ड होती है, मेसोडर्म से ड्राइव्ड होती है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स की। एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स, ठीक है। एक्स्ट्राओक्यूलर मसल क्या है, एक तरीके से स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, पता है किससे ड्राइव्ड हो रही है, ड्राइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। ठीक है, प्रेजेंट कहां पे है, या रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, बाहर प्रेजेंट होती है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ आईबॉल। आईबॉल का जो मूवमेंट है, जो अपन इधर से उधर अपने आईबॉल को घुमा के देखते रहते हैं, ठीक है, गर्दन ही घुमा रहे अपन आईबॉल को, किधर घुमा रहे, इधर इधर ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है चीज, इसके कारण है वो एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स के कारण पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, अपने गर्दन स्टैटिक है और अपन अपने आई को कैसे कर रहे हैं, ऊपर करके देख रहे हैं, नीचे करके देख रहे हैं, लेटरल देख रहे हैं, इनर देख रहे हैं। तो वो सारी चीजें किसके किसके कारण रेस्पॉन्सिबल, इन्हीं एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स के कारण रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये आई बॉल की मूवमेंट के लिए क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबल रहती है। क्लियर। एक चीज इनके बारे में ये बोली जाती है कि ये जो है फास्टेस्ट रेस्पॉन्डिंग फास्टेस्ट रेस्पॉन्डिंग स्केलेटल मसल है ह्यूमन बॉडी की। फास्टेस्ट रेस्पॉन्डिंग का मतलब सबसे ज्यादा फास्ट क्या करती है, ये मूव कर लेती है, रेस्पॉन्स देती है, कौन सी में, स्केलेटल। बाकी मसल की बात करें, स्केलेटल मसल जितने बॉडी में, बॉडी की जो मेजर मसल्स है मोस्टली क्या है, वो सारी स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, जो मेजर मसल्स है वो क्या है, स्केलेटल मसल ज्यादा होती है स्केलेटल मसल्स बॉडी में। ठीक है, तो उन सब में जो सबसे ज्यादा फास्ट मूव करती है, सबसे ज्यादा फास्ट रेस्पॉन्स करती है, वो कौन सी अपने एक्स्ट्राओक्यूलर मसल है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, फास्टेस्ट रेस्पॉन्डिंग स्केलेटल मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स, एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स। क्लियर की बात। चलो उसके बाद जो देखेंगे अपन कि कितने टाइप की होती हैं। एक्स्ट्राओक्यूलर जो मसल्स है वो टू टाइप्स की, कितने टाइप की, टू टाइप्स की, रेक्टस मसल्स और ऑब्लिक मसल्स। दो तरीके की होती है। और कितनी होती है टोटल एक्स्ट्राओक्यूलर मसल, तो बोली जाती है छह। छह में से कैसे, रेक्टस टाइप की चार और ऑब्लिक दो, ऑब्लिक दो। ठीक है, अगर देखो दोनों चीजें ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल कितने टाइप्स की होती है, दो। और अगर नंबर कितने होते हैं तो छह, टोटल नंबर कितने होते हैं, छह। ठीक है, तो टाइप हो गए टू और नंबर हो गए छह। इस तरीके से याद रखना है इसको। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल छह होती हैं कौन कौन सी होती है, जो अपन बात कर रहे थे कि रेक्टस होती है चार और ओब्लिक होती है दो। रेक्टस चार और ओब्लिक दो, रेक्टस मसल और ओब्लिक मसल्स। ठीक है, देखो इसमें एक नंबर आ जाता है सुपीरियर रेक्टस, दूसरी आ जाती है
इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस और लेटरल रेक्टस। और ओब्लिक की पर बात करें, ओब्लिक की अपन बात करें, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक और इंफीरियर ओब्लिक। इस तरीके से दो टाइप हो गई कि रेक्टस मसल होती है और ओब्लिक मसल होती है। और नंबर कितने हो गए? 6 हो गए। ये 4 रेक्टस हो गई, 2 ओब्लिक मसल्स हो जाती है। ठीक है, अब इनको वन बाय वन देखते हैं अपन, इनका काम क्या होता है, किस तरीके से मूवमेंट करवाती है। ठीक है, और जो है ये कौन से नर्व के थ्रू सप्लाई लेती है। पहला अपन बात करते हैं इसमें सुपीरियर रेक्टस। ठीक है, देखो जब अपन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स पढ़ते हैं, जो अपन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स पढ़ते हैं, तो अपने को उसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। कौन सी चीज? 3 चीजें। नाम तो याद रह जाएगा, ठीक है, इसका मूवमेंट याद रखना है, किस तरीके से मूवमेंट करवाती है, और इसकी नर्व सप्लाई याद रखनी है, कौन सी नर्व सप्लाई करती है। ये 3 चीजें बस, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। एक मसल है सुपीरियर रेक्टस, इसकी 3 चीजें याद रख लो, नाम, मूवमेंट और नर्व सप्लाई। ठीक है, दूसरी आगे जो पढ़ेंगे इसमें उन सब का भी यही सीक्वेंस रहेगा। ये 3 चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सुपीरियर रेक्टस मसल का नाम हो गया सुपीरियर रेक्टस मसल। ठीक है, मूवमेंट कौन सा करवाती है? देखो रेक्टस का मतलब होता है सीधा मूवमेंट, रेक्टस का मूवमेंट कौन सा होता है? सीधा। ठीक है, तो रेक्टस मसल होती है हमेशा कौन सा मूवमेंट करवाती है? सीधा, स्ट्रेट मूवमेंट करवाती है। तो सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस मतलब ऊपर की तरफ सीधा। ठीक है, ऊपर की तरफ सीधा मतलब इलेवेशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इलेवेशन। जैसे सामने देख रहे हैं अपन, ऊपर देखेंगे इस तरीके से ऊपर जा रहे हैं ना सीधे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेवेशन। ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल, आईबॉल का अपवर्ड मूवमेंट करवाना, इलेवेशन करवाना। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल? सुपीरियर रेक्टस। नाम बर्थ सॉरी बात करते हैं फिर नर्व सप्लाई की, तो क्रेनियल नर्व नंबर 3, इसको अपन कौन सी बोलते हैं? ओक्यूलो मोटर। कौन सी होगी? ओक्यूलो मोटर। ठीक है, 3 चीजें आ गई। नाम हो गया मसल का, कौन सी मसल? सुपीरियर रेक्टस। मूवमेंट कौन सा करवाती है? अपवर्ड मूवमेंट, आईबॉल का अपवर्ड मूवमेंट करवाती है, इसको हम बोलते हैं इलेवेशन। एक वन वर्ड में क्वेश्चन जो बन के आता है इसका, इलेवेशन। ऐसे नहीं लिखेगा पूरा मूव द आईबॉल अपवर्ड, ऐसे भी लिख सकता है लिखने को, लेकिन सिंगल वर्ड में बोला जाए तो इलेवेशन। ठीक है, और नर्व सप्लाई 3rd नंबर क्रेनियल, क्रेनियल नाउ। दूसरी बात आती है फिर इंफीरियर रेक्टस मसल। इसका भी मूवमेंट जस्ट उसका अपोजिट, ये सुपीरियर रेक्टस से तो अपवर्ड मूव करवा रहे, सुपीरियर मूव करवा रहे थे अपर साइड में, और ये इंफीरियर तो ये लोअर साइड में। ठीक है, तो इसको अपन बोल देंगे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ आईबॉल, और एक वर्ड में बोले तो डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ आईबॉल। ठीक है, डिप्रेस करवाना, नीचे की तरफ देखना, इस तरह के सामने देख रहे हैं और नीचे की तरफ देखेंगे। ठीक है, नीचे की तरफ, तो वो नीचे की जो मूव हो रहा है आईबॉल का, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इंफीरियर रेक्टस। और नर्व सप्लाई वही क्रेनियल नर्व नंबर 3rd। ठीक है, ओक्यूलो मोटर नर्व। क्लियर थी बात? ये 2 हो गई अपनी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात आती है अपनी मिडिल रेक्टस मसल। तो मूवमेंट मिडिल रेक्टस मतलब मिडिल की तरफ, सॉरी मिडिल की तरफ, मिडिल का मतलब
मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन ऑफ द बॉडी, तो मिड लाइन की तरफ देखना, मिड लाइन की तरफ आना एक तरीके से। तो अगर अपनी आई बॉल जो है मिड लाइन की तरफ आ रही है, तो कोई भी चीज आपने देखा होगा मूवमेंट जब आप पढ़ते हो, तो कोई भी चीज अपनी बॉडी के मिड लाइन की तरफ आती है, कोई भी चीज अपनी बॉडी के मिड लाइन की तरफ आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडक्शन या एबडक्शन। एडक्शन, बॉडी से क्या हो रही है, वो ऐड हो रही है, तो ये क्या करेगी, एडक्शन। ठीक है, क्या करवाती है ये, एडक्शन। ठीक है, टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी। ठीक है, मूव द आई बॉल, बोलेंगे अपन मूव द आई बॉल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी। ठीक है, मूव द आई बॉल टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ बॉडी, ये बॉडी की मिड लाइन होती है अपनी। ठीक है, इसके पास आना, ठीक है, इसके पास आना। ठीक है, एडक्शन। नर्व सप्लाई, वही क्रेनियल नर्व नंबर 3। फोर्थ बात करते हैं, लेटरल रेक्टस मसल। लेटरल रेक्टस मसल मूवमेंट, ये लेटरल रेक्टस मतलब लेटरल की तरफ जाना, लेटरल से मतलब बाहर जा रहे हो आप, लेटरल की तरफ देखना मतलब बॉडी की मिड लाइन से बाहर की तरफ देखना। जो कभी बॉडी की अपन कोई भी चीज या कोई भी मूवमेंट जो बॉडी की मिड लाइन से दूर जा रहा होता है, ठीक है, तो आई बॉल का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है, बॉडी की मिड लाइन से अपोजिट साइड जा रहा है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं एबडक्शन। क्या बोलते हैं, एबडक्शन। मतलब मूव द आई बॉल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी। मूव द आई बॉल अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी, ये मिड लाइन है, इससे दूर जा रहा है, आउटसाइड देख रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं कंडीशन को एबडक्शन। वो मूवमेंट कौन सा हो गया, एबडक्शन। नर्व सप्लाई, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्रेनियल नर्व नंबर 6। क्रेनियल नर्व नंबर 6 कौन सी हो जाती है, क्रेनियल नर्व नंबर 6 अपनी एब्डुसेंस नर्व, एब्डुसेंस नर्व। तो इस तरीके से अपनी जो है कितनी हो गई, टोटल 4 रेक्टस हो गई, 4 रेक्टस हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्लिक मसल्स की। ऑब्लिक मसल्स जो है कौन सी थी अपनी, सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो वही मूवमेंट देखो, उधर मूवमेंट जो था रेक्टस में, उनका सीधा मूवमेंट था कि सुपीरियर रेक्टस की बात करें तो अपवर्ड मूवमेंट, इंफीरियर रेक्टस की बात करें तो डाउनवर्ड मूवमेंट, मेडियल रेक्टस की बात करें तो मिडिल की तरफ मतलब मिड लाइन ऑफ बॉडी की तरफ, और अगर लेटरल की बात करें तो आउटसाइड ऑफ बॉडी या सॉरी आउटसाइड ऑफ मिड लाइन, मतलब अवे फ्रॉम मिड लाइन। ठीक है, तो एबडक्शन वो तो स्ट्रेट मूवमेंट, सीधे मूवमेंट थे, लेकिन ये जो होते हैं ये थोड़े से ऑब्लिक टाइप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करवाते हैं, इसका जो मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है इंट्रोजन। इसका जो मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है इंट्रोजन, सॉरी इंटोर्शन। इंटोर्शन का मतलब है कि आई बॉल जो है वो पहले डाउनवर्ड मूव करता है और देन इनवर्ड मूव करता है नेजल की तरफ। ठीक है, आई बॉल फर्स्ट डाउनवर्ड मूव करता है देन इनवर्ड मूव करता है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मूव द आई बॉल मूव द आई बॉल फर्स्ट डाउनवर्ड एंड देन इनवर्ड। मूव द आई बॉल फर्स्ट डाउनवर्ड देन इनवर्ड, पहले डाउनवर्ड देखेंगे फिर इनवर्ड देखेंगे। ठीक है, तो उस मूवमेंट को अपन बोलते हैं इंटोर्शन। ठीक है, नर्व सप्लाई, क्रेनियल नर्व नंबर 4 कौन सी होती है, ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, तो आई बॉल का डाउनवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट होना, वर्ड से याद रखना, डाउनवर्ड इनवर्ड, डाउनवर्ड इनवर्ड। तो कौन सी मसल कर रही थी, ये सुपीरियर ऑब्लिक। ठीक है, वर्ड बोला जाता है, मूवमेंट बोला जाता है इंटोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आती है लास्ट अपनी 6 पे, इंफीरियर ऑब्लिक मसल। मूवमेंट कौन सा करवाती है, वो
डाउनवर्ड पहले करवा रही थी और देन इनवर्ड करवा रही थी, तो जस्ट इसका अपोजिट, डाउनवर्ड की जगह ये अपवर्ड करवा देगी और इनवर्ड की जगह आउटवर्ड करवा देगी, तो मूवमेंट हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे एक्सटोर्शन। तो मूव द आईबॉल, फर्स्ट अपवर्ड देन आउटवर्ड, फर्स्ट अपवर्ड देन आउटवर्ड, फर्स्ट अपवर्ड देन आउटवर्ड। इंटोर्शन में क्या था, डाउनवर्ड इनवर्ड था, ये अपवर्ड आउटवर्ड करवाती है एक्सटोर्शन में, अपवर्ड आउटवर्ड, तो नाम से अपोजिट रहेगा। ये सुपीरियर थी लेकिन मूवमेंट कौन सा था पहला, डाउनवर्ड, ठीक है, तो डाउनवर्ड के साथ याद रखना इनवर्ड। ये कौन सी है, इन्फीरियर है, लेकिन मूवमेंट कौन सा रहेगा, अपवर्ड मतलब सुपीरियर, तो अपवर्ड और आउटवर्ड इस तरीके से याद रखना। फिर बात आती है नर्व सप्लाई, मूवमेंट कौन सा हो गया इसका, एक्सटोर्शन। नर्व सप्लाई वही क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 3, ठीक है। तो ये सारी होगी अपनी एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स जो है 4 रेक्टस वाली और 2 ऑब्लिक वाली जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 3 चीजों पूछा जाएगा, मसल का नाम बताएगा आपको, ठीक है, उसके अलावा उसकी नर्व सप्लाई और उसका मूवमेंट, ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना, बाकी ज्यादा इसमें कुछ स्पेशल ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रेक्टस का तो मूवमेंट क्या है, सीधा है, रेक्टस का मूवमेंट तो क्या है, ओके है, ठीक है। सुपीरियर का नाम आया तो अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड का नाम आया तो डाउनवर्ड मूवमेंट, लेटरल का नाम आया तो एडक्शन, सॉरी एबडक्शन, और मिडिल का नाम आया तो एबडक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो है सुपीरियर और इंफीरियर ओब्लिक, इनका मूवमेंट थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट है, इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले होते हैं, और जो क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाले होते हैं वही एग्जाम में अपने पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है अपने से ज्यादा समझदार होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन आपको वो क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो अपन एग्जामिनर की कंफ्यूज करने से कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के रेगुलर बच्चे हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, रेगुलर मास्टर नर्सिंग क्लासेस के साथ अगर आप बने हुए हो, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिससे आप बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे और अल्टीमेटली अपने जो है गोल को आप अचीव कर पाओगे, और जल्द से जल्द आप किसी ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पोस्ट, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे आप जो है देश की सेवा करोगे, ठीक है। तो आप मास्टर नर्सिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए, अपने जो वीडियोस होते हैं उनको आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए करें, ठीक है, जिससे क्या हो, हमारा मोटिवेशन बना रहे और जो है आपके साथ वाले हैं उनको भी क्या रहे, फायदा होता रहे, ठीक है। जो इंसान दूसरों को फायदा पहुंचाता है उसका कभी भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो अपन कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स थी, देखो इसमें जो है, इसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था, एम्स ऋषिकेश 2018 या 17 के आसपास एग्जाम हुई थी, ठीक है, 2017-18 के आसपास एक एग्जाम हुई थी। उस टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रेनियल नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आईबॉल मूवमेंट, ठीक है। ऑप्शन 1 2 3, 2 3 4, 4 6 3, 5 4 3, ठीक है। तो कौन सी मसल हो जाएगी, और कौन सी ऑप्शन हो जाएगा अपना कि क्रेनियल नर्व्स जो है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है आईबॉल के मूवमेंट के लिए, मतलब अपना जो आईबॉल होता है उसका मूवमेंट जो होता है उसके लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस तरीके का आंसर वहां पे दिए हुए थे, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सी नर्व थी अपने, जो अपन ने बताई अभी, क्रेनियल नर्व नंबर 3 आई थी मोस्ट में, ज्यादातर में, उसके अलावा 4th आई थी और 6th आई थी, तो 3 4 और 6, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। देखो इनको याद रखने का तरीका कैसे है, 6 मसल है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो याद रखने का सबसे बेस्ट जो तरीका है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि 6 में से 4 में तो क्या है, सीधा सीधा 3 वाली है, ठीक है। 4 में तो क्या है, 3, देखो जैसे कौन कौन सी थी, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मिडिल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक, ठीक है। इसकी 3, इसकी भी
3, इसकी भी 3, इसकी 6। तो याद रखना LR6, LR6, और ये इसकी 4, इसको याद रखना SO4, और इसकी भी 3। तो मोस्टली जो है मोस्टली जो 6 में से 4 की जो है कितनी, 3 है, ठीक है। मोस्टली मतलब सबसे ज्यादा क्या है, 3 नंबर वाली है, ठीक है। फिर सिर्फ 2 में चेंज आता है, उसको आप ऐसे याद रखो, लेटरल रेक्टस 6, LR6, SO4 सुपीरियर ऑब्लिक 4। इस तरीके से जो है अपन आईबॉल की जो मसल्स हैं उनके नर्व सप्लाई को याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप जो है थोड़ा सा अच्छे से जो है इसको याद करना। क्लियर इतनी बात, ठीक है। ये अपनी एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स हो गई, और एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स के बाद में अपन बात करेंगे आई बॉल की, ठीक है, आई बॉल की, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहिए आप मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस के साथ। बाकी का जो आपको आई बॉल है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।